welcome back to your last session of this lecture and actually last session of this chapter also. Yes, लॉकडाउन में हम लोगों ने पहला टास्क अकम्प्लिश कर लिया है. एक चैप्टर हम लोग खत्म करने वाले हैं इस लेक्चर में. ओके, लास्ट टॉपिक बचा है विच इज नथिंग बट अ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन. अभी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है? इसके पहले हम लोगों ने जो टॉपिक स्टडी किया था विच वाज नथिंग बट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स. ओके, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स मतलब क्या था? एक बार डेरिवेटिव लेते हैं हम लोग, दो बार लेते हैं, तीन बार लेते हैं, ऐसे करते जाते थे, राइट? सपोज आई टेक दैट स्टेप n टाइम्स, इसीलिए मैंने यहाँ पे उसका और एक नाम लिख के रखा है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव. इफ आई डिफरेंशिएट n टाइम्स देन दैट इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन. क्या इतना बार समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सो हम लोग करने क्या वाले हैं यहाँ पे एग्जैक्टली? यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं होगा कि तुम लोग के पास एग्जैक्ट कुछ फॉर्मूला है जिसमें तुम लोग सब्स्टिट्यूट कर दो और तुम लोग का आंसर आ जाएगा. यहाँ पे टास्क इज यू हैव टू डिफरेंशिएट एनी गिवन फंक्शन फॉर 2 times 3 times और मे बी मैक्स टू मैक्स 4 times एंड तुम लोगों को एक पैटर्न दिखने लगेगा कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर के बीच में एक जनरल पैटर्न जिसके बेसिस पे तुम लोग एक फाइनलाइज आंसर लिख सकते हो कि मैंने कौन सा भी डेरिवेटिव पूछा, चाहिए तो 10th डेरिवेटिव पूछा या फिर 15th डेरिवेटिव पूछा, तुम लोग डायरेक्ट उस फॉर्मूला के अंदर n का वैल्यू डाल दोगे, n इक्वल टू 15 एंड तुम लोग का आंसर आ जाएगा. क्या तुम लोगों को लॉजिक क्लियर है? ओके, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है nth ऑर्डर डेरिवेटिव को d रेज़ टू dx रेज़ टू n, इस तरीके से nth ऑर्डर डेरिवेटिव. ओके, सो ध्यान दो. अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूं तुम लोगों को जिसके बेसिस पे समझना बहुत इजी हो जाएगा. हम लोगों ने 11th में सीखा था फर्स्ट ऑर्डर. फर्स्ट ऑर्डर के पहले हम लोगों ने डेरिवेटिव्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल सीखा था जिसके बेसिस पे सब डेरिवेटिव्स के फॉर्मूला डिराइव थे. वहां पे दैट वाज द ओनली फॉर्मूला जिसके बेसिस पे सब फॉर्मूलास आए थे. यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल फंक्शन एंड उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव. तो जो फॉर्मूला बनेगा एंड में वो उस फंक्शन के लिए जनरल फॉर्मूला होगा. ओके, एक एग्जांपल जो हमेशा हम लोग लेते हैं, इजीएस्ट वन, sin x. y इक्वल टू sin x एक फंक्शन लिया मैंने. ओके, सो डिफरेंशिएट करो. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा? dy बाई dx इक्वल टू sin x का डेरिवेटिव इज cos x. ओके, लेकिन अब ये थोड़ा सा सॉल्व करने का टेक्निक समझने को ट्राई करो. आई एम राइटिंग दिस cos x अगेन इन टर्म्स ऑफ sin x. क्या लिख सकता हूं मैं? cos x को sin के टर्म्स में लिखना है तो यस, हाँ, 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं हम लोग इसे, पाई बाई 2 प्लस एक्स. अभी डी वाई बाई डी एक्स आ गया फिर से साइन के टर्म में. अगेन डिफरेंशिएट करो, डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर. साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अगेन दैट एंगल. क्योंकि एंगल तो स्टैंडर्ड एंगल नहीं है ना तुम लोगों का. एक्स के लिए फॉर्मूला बना है ना अपना, साइन एक्स का कॉस एक्स, बट साइन ऑफ समथिंग था तो समथिंग का डेरिवेटिव फिर से लिया बाय चेन रूल. ओके, देन उसके आगे बढ़ते फिर हम लोग. यहाँ पे क्या आएगा आंसर? कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स एंड पाई बाई 2 का डेरिवेटिव तो 0 जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 आएगा. सो अल्टीमेटली ये टर्म मिल गया. अगेन आई एम कन्वर्टिंग दैट कॉस इनटू साइन, तो फिर से ये चीज क्या बनेगा? साइन ऑफ अगेन 90 प्लस थीटा, सो 90 प्लस और ये पूरा का पूरा एंगल थीटा है. दैट्स इट. सो ये टर्म अल्टीमेटली क्या बना तुम लोगों का? साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 दैट इज 2 पाई बाई 2 प्लस एक्स. जानबूझ के लिख रहा हूँ उसे 2 पाई बाई 2 क्योंकि हम लोग को ये पैटर्न मिलने वाला है. उस पैटर्न को दिखाने के लिए आई एम राइटिंग दैट एज 2 पाई बाई 2. ओके, देन डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर होने के बाद डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब अगर हम लोगों ने लिया. अभी हम लोग इसका डेरिवेटिव एज इन इसका डेरिवेटिव लेंगे. साइन का डेरिवेटिव अगेन क्या आएगा तुम लोगों का? कॉस ऑफ 2 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू चेन रूल लगाऊंगा. 2 पाई बाई 2 का डेरिवेटिव अगेन अ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0. x का डेरिवेटिव इज 1 तो इंटू 1 ही आने वाला है, उसको मैं लिखने का कष्ट नहीं ले रहा हूं. लेकिन फिर से इस वाले कॉस को मैं कन्वर्ट करूंगा साइन के टर्म्स में विच विल बी रिटन एज साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस दिस होल थीटा, पाई बाई 2 प्लस 2 पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई बाई 2 प्लस 2 pi by 2 plus x, which can be written as cos of 3 pi by 2 plus x. If you observe carefully now, ये मेरा एक रिजल्ट आ चुका है.
दिस इज माई वन ऑफ द रिजल्ट्स। एंड और एक कहाँ पे मेरा, यहाँ पे। अभी ठीक से ऑब्जर्व करो, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो रहा था, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो रहा था, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो रहा था। ओके, सो फर्स्ट ऑर्डर पे इट इज लाइक पाई बाय 2 प्लस एक्स, फाइन। सेकेंड ऑर्डर पे इट विल बी लाइक 2 पाई बाय 2 प्लस एक्स। सो पाई बाय 2 प्लस एक्स, पाई बाय 2 प्लस एक्स तो सिमिलर दिख रहा है, बस पाई बाय 2 को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया था। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया तब वही चीज बन गया तुम लोग का 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स। सो पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। सो इन जनरल अभी इसी के भरोसे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं देयरफॉर d रेज़ टू y ex रेज़ टू n, यानी कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव दैट विल बी इक्वल टू cos ऑफ n पाई बाय 2 प्लस x एंड माय आंसर इज डन। आई होप तुम लोगों को पैटर्न समझ में आ रहा है। दिस इज माय nth ऑर्डर डेरिवेटिव। सो इस तरीके से हम लोगों को ऑब्जर्व करना है हर एक डेरिवेटिव के बाद, एंड अपने को अपना आंसर मिल जाएगा। ओके, और एक सम ट्राई करके देखते हैं, तुम लोगों को धीरे धीरे ये चीज का आदत हो जाएगा। ओके, सो लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। स्टार्टिंग में जानबूझ के थोड़े इजीएस्ट फंक्शन ले रहा हूँ सो दैट तुम लोगों को समझना इजी हो जाए। एक बार तुम लोगों को स्टेप समझ में आ गए कि तुम लोगों को पैटर्न कैसे ढूंढना है और तो तुम लोगों का काम इजी हो जाएगा। सपोज मैंने और एक फंक्शन लिया y इक्वल टू log x। ओके, लेट्स टेक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सो dy by dx इक्वल टू 1 by x। लेट्स गो फॉर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू d by dx ऑफ 1 by x आएगा ना। 1 by x मतलब x रेज़ टू -1 होता है, x रेज़ टू -1 का डेरिवेटिव मतलब x रेज़ टू n के फॉर्मूला से आएगा, दैट इज -1 आगे आ जाएगा पावर में -1 -2, दैट इज -1 अपॉन x स्क्वायर। ये शॉर्टकट फॉर्मूला के तौर पे भी हम लोगों ने याद रखा था, मैंने तुम लोगों को बोला था कि इसे भी याद रखोगे, रूट x वाला फॉर्मूला एंड 1 अपॉन x वाला फॉर्मूला मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स यूज होते हैं, सो उसको अच्छे से याद रखो। तो ये आ गया मेरा -1 अपॉन x स्क्वायर। ओके, लेट्स गो फॉर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, d क्यूब y अपॉन dx क्यूब दैट इज इक्वल टू, ये माइनस मैंने साइड में लेके रखा है, 1 अपॉन x स्क्वायर का लेने जाऊंगा, सो दैट इज नथिंग बट -2 अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा डेरिवेटिव। सॉल्व करके देखो, इजी है मुझे लग रहा है, इसीलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था, दैट इज एक्स रेज़ टू -2 आगे आ जाएगा और पावर x से कम हो जाएगा तो एक्स रेज़ टू -3 विच इज नीचे एक्स रेज़ टू 3, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली। ओके, सो अभी ध्यान दो फिर ठीक से, अभी यहाँ पे ठीक से फिर से ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे -1 जनरेट हुआ था, दिस कैन बी रिटन एज -1 रेज़ टू 1। ठीक से देखो, अभी ये -1 और यहाँ पे एक -1 आ चुका है, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर हो गया इनटू, यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे 1 इंटू 2 लिख सकता हूँ मैं, इस 2 को 1 इंटू 2 डिवाइड बाय ये नीचे एक्स क्यूब। ओके, पैटर्न को समझने को ट्राई करो, अगर इसमें भी समझ में नहीं आ रहा है लेट्स गो फॉर वन मोर स्टेप, d रेज़ टू 4y अपॉन dx रेज़ टू 4। ओके, तुम लोगों को डेरिवेटिव इसका लेना है ये वाले टर्म का, सो ये माइनस माइनस प्लस बन चुका था तुम लोगों का, लेकिन हम लोगों ने उसको इस पैटर्न में कुछ लिखा है, वैसे रखो -1 का स्क्वायर, देन यहाँ पे तुम लोगों का क्या था 2 अपॉन एक्स क्यूब। ओके, 2 अपॉन एक्स क्यूब, तो 2 तो कांस्टेंट है वैसे ही रखो। ओके, उसको चाहिए तो मैंने 1 इंटू 2 पहले बोला है वैसे ही रख रहा हूँ। 1 अपॉन एक्स क्यूब का क्या होगा -3 एक्स रेज़ टू -4, राइट। सो ऊपर आ जाएगा -3 एंड नीचे आ जाएगा एक्स रेज़ टू 4। ऑब्जर्व केयरफुली, ये फिर से टर्म ऐसे कुछ बन रहा है, -1 रेज़ टू ये 2 था पावर में, यहाँ से एक माइनस लिया, ये 3 आ गया, मल्टीप्लिकेशन में आ गया 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड डिवाइड बाय एक्स रेज़ टू 4। नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व केयरफुली, मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे लिया, सेकेंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे एंड फोर्थ वन इज यहाँ पे। ओके, अब आई एम गोइंग टू राइट nth ऑर्डर डेरिवेटिव। कैसे, ठीक से देखो, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, फोर्थ ऑर्डर रहता है तब ये पावर 3 बनता है, थर्ड ऑर्डर है तो ये पावर 2 बनता है, सेकेंड ऑर्डर है तो पावर 1 बनता है, मतलब पावर 1 से कम होता है। सो अगर nth ऑर्डर होगा तो पावर होगा -1 रेज़ टू n-1, दैट इज माय फर्स्ट टास्क डन। यहाँ पे 4 होता है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 आता है, 3 होता है तो 1 इंटू 2 आता है, और ये 1 इंटू 2 इंटू 3 एक्चुअली कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट, which is nothing but फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। 3 फैक्टोरियल इज व्हाट 3 इंटू 2 इंटू 1,
सो दिस इज नथिंग बट अ 3 फैक्टोरियल। 4 है तब 3 फैक्टोरियल, अगर n है तो दैट टर्म विल बी n माइनस 1 फैक्टोरियल। आई होप तुम लोगों को क्लियर हो रहा है। देन लास्ट डिनोमिनेटर का स्टेप, x रेज टू 4, 4 तब x रेज टू 4 q, तो ओके फाइन। देन लास्ट टर्म इज डिनोमिनेटर x रेज टू n। दिस इज माय nth ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर log x। समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? सो इस तरीके से हम लोग पैटर्न के पीछे जा रहे हैं, धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी। इतना भी इजी टॉपिक नहीं है ये वाला, क्योंकि जनरलाइज करने टाइम तुम लोगों को हर एक स्टेप को ठीक से देखना पड़ेगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, इतना बात क्लियर है तुम लोगों को? आगे बढ़ते हैं और एक सम देखते हैं। सम्स देखते जाओ, जितने सम्स प्रैक्टिस करोगे ना उतना काम इजी हो जाएगा। एंड कैलकुलस इज नॉट सो इजी। ओके, हम लोग एक चीज को अंडरस्टैंड करने को ट्राई करो, जो चीजें ओके न्यूटन एंड लेबनिट्स ने अराउंड 1800 सेंचुरी में वगैरह डिस्कवर की थी। वी आर इन द 21st सेंचुरी, 1800 सेंचुरी। वो चीजें जब उन्होंने अंडरस्टैंड की, जब बाजू में कुछ इतने सारे एप्लीकेशन भी नहीं थे, तुम लोगों को समझ में आ रहा है? दे अंडरस्टूड इट, दे अप्लाइड इट एंड दे क्रिएटेड समथिंग जिसके बेसिस पे हम लोग आज मशीन्स बना रहे हैं। आई डोंट नो, मतलब इससे ज्यादा फैसिनेटिंग कुछ नहीं हो सकता अगर तुम लोग ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो। तुम लोगों को दिखते टाइम ये सिर्फ बंच ऑफ वैल्यूज है, बंच ऑफ फंक्शंस है जो ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन इसमें से हर एक फंक्शन, मैं बोल रहा हूँ हर एक फंक्शन, चाहे वो साइन एक्स हो चाहे वो कॉस एक्स हो, वो यूनिवर्स में कहीं ना कहीं पे तो प्रेजेंट है। दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। मतलब यू नेवर नो कि वो फैन का रोटेशन तुम लोगों को एक कौन सा तो फंक्शन देके जा रहा है, या फिर एसी के अंदर तुम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन से उसका क्लू होना चाहिए। बिकॉज हम लोग हर एक चीज को, तुम लोग हीट ट्रांसफर स्टडी कर लो, वहां पे ट्रिपल ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव दिखेगा, या फिर अभी तुम लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आएगा चैप्टर, तो उसमें भी तुम लोगों के पास इंडक्टेंस वाला वगैरह चीज आएगा। इंडक्टर में भी देखोगे तो उसका फॉर्मूला वोल्टेज का इज नथिंग बट L into di/dt। तो फिर से डेरिवेटिव ले रहे हैं, करंट का डेरिवेटिव ले रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को कि देखो थोड़ा फैसिनेशन से, ट्राई करो अंडरस्टैंड करने को चीजों को, क्योंकि है इंटरेस्टिंग चीजें, बस तुम लोग उस व्यू पॉइंट से नहीं देख रहे हो, ये बात है। ओके, सो जरा ज्ञान कम करते हैं एंड फिर से अपने सम्स के पास आते हैं। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं। y इक्वल टू सपोज ऐसे कुछ एग्जांपल लिया, लीनियर टर्म है अपना। ओके, सो सॉर्ट ऑफ थोड़ा थोड़ा ये प्रीवियस पैटर्न में ही जाएगा। 1/x ले रहे थे log x का डेरिवेटिव करने के बाद, अब यहाँ पे 1/ax प्लस b है। लेट्स स्टार्ट, dy/dx दैट इज इक्वल टू 1/x प्लस b का डेरिवेटिव क्या आएगा तुम लोगों का? 1/x का आता है -1/x², तो इसका आएगा -1/ax प्लस b का होल स्क्वायर। बट वेट, क्या यहाँ पे x था क्या पूरा टर्म? नहीं, तो इसका डेरिवेटिव फिर से, सो इनटू d/dx ऑफ ax प्लस b। क्या इतना वर्ड समझ में आ रहा है? सो अल्टीमेट थिंग इज -1 बोल सकता हूँ चाहिए तो इसे, ये a जनरेट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा ax प्लस b का होल स्क्वायर। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर, नॉट क्यूब, स्क्वायर। यहाँ पे जाएंगे तो -1/1 वैसे के वैसे, इंटू ए भी वैसे के वैसे, इंटू 1/x प्लस बी द होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? इट इज एज गुड एज 1/x²। तो 1/x² का आता है -2/x³, तो इसका आएगा -2/x³ यानी कि ax प्लस b का होल क्यूब। ओके, चाहिए तो अलग से ही लिखता हूँ ये वाले पार्ट को, देन हम लोग कंबाइन कर देंगे, इनटू फिर से x प्लस b का डेरिवेटिव आएगा विच इज a। वी कैन सिंप्लीफाई दिस अगेन, ये टर्म बनेगा तुम लोगों का -1 ये -1 स्क्वायर बन जाएगा। a और a 2 बार आ रहा है तो a का स्क्वायर, एंड इस 2 को लिख सकता हूँ मैं मे बी 2 into 1, फिर से फैक्टोरियल वाला चीज मिलने का चांस है, एंड डिनोमिनेटर में ax प्लस b का होल क्यूब। क्या इतना बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को? आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ पे हम लोग जो d³ अपॉन dx³ के पास जा रहे हैं। ओके, d³ अपॉन dx³। तो यहाँ पे अगर टर्म्स को ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो फिर से वही काम करेंगे, -1 का स्क्वायर वैसे के वैसे, a² वैसे के वैसे, 2 into 1 वैसे के वैसे, ये सब तो कांस्टेंट थे। डेरिवेटिव इसका होगा 1/x प्लस b क्यूब का, यानी कि 1/x³ की तरह है।
which can be written as -3 upon x raised to 4, ऐसे कुछ तो आ जाएगा. Okay, so let's start and simplify this. -3 upon ax plus b the whole raised to 4 into x plus b का derivative again a. Let's patternize it. -1 raised to 2 और ये एक माइनस साइन तो 3 a का पावर क्यूब तक पहुंच चुका है एंड ये 3 into 2 into 1 बन रहा है. आई गेस फिर से वही पैटर्न बन रहा है तुम लोगों का, सिमिलर पैटर्न, सेम नहीं बट सिमिलर, वेरी सिमिलर. ओके, सो लेट्स फाइनलाइज. अपना nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, dx raised to n इक्वल टू, जब यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर. सेकेंड ऑर्डर तो यहाँ पे पावर 2 जा रहा है, मतलब -1 raised to n जाएगा, दिख रहा है. थर्ड ऑर्डर तो 3, तो -1 raised to n. So first thing is -1 raised to n into then a cube. थर्ड डेरिवेटिव तो a cube, सेकंड डेरिवेटिव टू a square, तो ये जाएगा a raised to n. Then 3 into 2 into 1, 2 into 1, so 3 into 2 into 1 जा रहा है, ये 3 तो ये 3 है, यानी कि यहाँ पे n तो यहाँ पे भी n, n-1, n-2 ऐसे सब कुछ जाएगा till 1 तक. That is nothing but n factorial. So वो पार्ट निकल गया. और डिनोमिनेटर में जब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तो पावर 4 जा रहा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो पावर 3 जा रहा है, सो यहाँ पे x प्लस बी द होल रेज टू 4, तो यहाँ पे बन जाएगा ax प्लस बी, एंड अगर ये n है तो ये वाला चीज बन जाएगा तुम लोगों का n प्लस 1. क्या तुम लोगों को ये पार्ट अच्छे से समझ में आ रहा है? ओके, सो दिस इज नथिंग बट योर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, nth ऑर्डर डेरिवेटिव. ओके, बहुत सारे सम्स नहीं है इसके ऊपर, एक सर्टेन लिमिटेड अमाउंट ऑफ सम्स है टेक्स्ट बुक के अंदर भी, लेकिन जहां पे तुम लोगों के कैलकुलेशंस डिफिकल्ट होंगे ना, तुम लोगों को अंडरस्टैंड करना है बस कि मेन पैटर्न यही है. तुम लोगों को चीजों को ऑब्जर्व करना है, एक एक स्टेप जाओ, देखो वहां पे क्या क्या चल रहा है, पैटर्न समझने को ट्राई करो. जैसे पैटर्न फिक्स हो जाए, तुम लोगों को पता चल जाए कि हाँ यही हो रहा है, देन गो फॉर द फाइनल आंसर. एंड इफ इन केस थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद भी तुम लोगों को नहीं लग रहा है कि कुछ सेंस बन रहा है, देन गो फॉर द फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव आल्सो, सो दैट तुम लोगों को वो रिकॉग्नाइज करना इजी हो जाएगा. ठीक से देखो, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर के जो फैक्टोरियल नोटेशन थे वो भी यूज किए उन्होंने, और भी कुछ तरीके हो सकते हैं जिसके बेसिस पे वो लोग सॉल्व करें, लेकिन टेंशन मत लो, बोर्ड्स के बेसिस पे बात करेंगे हम लोग, तो ये वाला चीज ज्यादा डिफिकल्टी लेवल को रीच नहीं करेगा. ओके, इवन वो ज्यादा फोकस भी नहीं रखेंगे मे बी उसके ऊपर, लेकिन जब एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की बारी आएगी तब थोड़ा बहुत वो लोग लेवल अप कर सकते हैं. ओके, सो फाइन, अभी डेरिवेटिव तो खत्म हो चुका है. व्हाट आर योर टास्क जो तुम लोगों को करना है तुम लोगों के एंड से? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. बट अगर वो समझने जाना है, नाम में ही है उसके, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अगर वो समझना है तो डेरिवेटिव शुड बी थरो, एकदम पकड़ स्ट्रांग होनी चाहिए उसके ऊपर. ओके, अगर वो करना है तुम लोगों को तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. ओके, आई एम राइटिंग सम आवर्स, समथिंग जो मैं डाउट सॉल्विंग के लिए रख रहा हूँ तुम लोगों को, क्योंकि एक चीज मैंने हमेशा देखा कि टाइम नहीं दे पा रहा हूँ ठीक से. तुम लोगों को डाउट्स तो आते हैं, फिर वो डाउट्स मैसेज बॉक्स में ऐसे ही पड़े रह जाते हैं व्हाट्सएप पे, एंड फिर कुछ सेंस नहीं बनता, फिर आई डोंट नो, मजा नहीं आ रहा था कुछ भी. सो आई एम राइटिंग सम टाइम, आई डोंट नो तभी तुम लोग जगे होंगे कि नहीं, लेकिन मैं 2 टाइम्स रख रहा हूँ. फिर वन इज 12 PM टू, सॉरी PM नहीं, एक्चुअली AM, सो 12 AM to 1 AM. आई डोंट नो कितने लोग इतने लेट तक रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वी आर मिलेनियल्स, मेजॉरिटी ऑफ क्राउड रहेगा 12 AM to 1 AM के बीच में. सो दैट इज द वन टाइम, एंड द सेकेंड टाइम इज ओके 8 AM to 9 AM, दैट इज योर सेकेंड टाइम. ओके, सो दीज 2 टाइम्स जब मैं अवेलेबल रहूंगा, एंड यू नो कहाँ पे अवेलेबल रहूंगा, अपना ऐप Ensprut. ओके, स्टार्ट करो यूज करना. जितने भी डाउट्स आ रहे हैं, स्टार्ट पुटिंग योर डाउट्स. इट मे बी अ थियोरेटिकल डाउट, इट मे बी अ तुम लोगों का सॉल्विंग वाला डाउट, कुछ भी होने दो. ओके, लेकिन मेक श्योर कि ये चैप्टर तुम लोगों का डन हो जाए. ओके, टाइमिंग्स ठीक से याद रखना, 12 AM to 1 AM, रात की बात कर रहा हूँ मैं. ओके, एंड दिस इज द मॉर्निंग टाइम. जो रात को जल्दी सो जाता है वो ये टाइम पे उठेगा पक्का, और अगर नहीं उठ रहा है तो आदतें बदल लो, बहुत आलसी हो चुके हो तुम लोग. ओके, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग द चैप्टर.
इसके होमवर्क के लिए, आज के होमवर्क के लिए भी ये पूरा एक्सरसाइज आ जाएगा तुम लोगों का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का एंड द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का आल्सो। ओके, सो दैट विल बी द होल थिंग। मैम वैसे भी वो असाइनमेंट के तौर पे ग्रुप पे डाल ही देंगी। वो सब चीजें टाइम टू टाइम कंप्लीट होनी चाहिए। ओके फाइन, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, मेक श्योर यू हैव द फॉर्मूलाज रेडी इन योर माइंड, बिकॉज फॉर्मूलाज नहीं है तो कैलकुलस में आगे कुछ भी नहीं बढ़ पाएगा। ओके, सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय योर क्वारंटीन टाइम।